नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। अलीगढ़ के कल्याण सिंह है हैबिटेट सेंटर में करनी सेना ने आज 5वां स्थापना दिवस मनाया। यहां पर करनी सेना के पदाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू ने भी प्रोग्राम में आकर करनी सेना पर 4 चांद लगा दिए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करने के बाद तथा मंच के माध्यम से सूरजपाल अंबू ने काफी बड़ी बातें कह डाली। अगर कोई बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देखेगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे तथा कानून को भी ताक पर रख देंगे। मथुरा तथा काशी में मुगलों द्वारा बनाई गई गुम्बदें जल्द ही करनी सेना तोड़ देगी, चाहे किसी को भी बुरा लगे चाहे भला, क्योंकि उन गुम्बदों में से मुगलों की अत्याचारों की झलक दिखती है, जो कि हमको कतई बर्दाश्त नहीं। सूरजपाल अंबू राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना द्वारा दिया गया ये बड़ा बयान। मथुरा की गुम्बद और काशी दोनों की गुम्बद तोड़ने के लिए करनी सेना के पदाधिकारी तैयार रहेंगे। क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दो बात कही आपने कहा, करनी सेना अगर जरा सा भी मिले तो काशी और मथुरा। करनी सेना ने बाबरी ढांचे को तोड़ने में भी अपना योगदान दिया था। उन लाखों कार सेवकों में करनी सेना के लोग भी थे। उनमें से मुझे मुरादाबाद गिरफ्तार किया था। मेरे अनेक लोग उस समय भी वहाँ थे, क्योंकि हमारे लिए ये जो गुलामी का चिन्ह है, श्री राम जन्मभूमि के बाद रामलला के बाद जो कृष्ण जन्मभूमि है, वो उसके ऊपर जो गुम्बद बनी हुई है, इससे हमें चिढ़ है, तकलीफ है। इसमें आज भी हमें मुगलों के आक्रमणों की, मुगलों के लूटपाट की, मुगलों की गुंडागर्दी का हमें आज भी एहसास होता है। काशी के अंदर अभी जो कोर्ट का निर्णय है, उससे स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर भी पूजा प्रारंभ हो गई है, तो वहाँ भी ढांचा अवैध बना हुआ है। हम स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं, करनी सेना हर हालत में इन गुम्बदों को इन दोनों जगहों पर नहीं रहने देगी। जिसको बुरा लगता हो लग जाए, हमें इस मामले में जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तोड़ने जाएंगे। आप तो संविधान की बात करते थे, संविधान में विश्वास क्यों नहीं कर रहे? जब ये ढांचे बने थे उस समय न संविधान था न कानून था, मुगलाए काम कर गए। परंतु आज जिन हमारे देवी देवताओं के, भगवानों के, श्री कृष्ण जन्मभूमि में हो, काशी में हो, वहाँ पर जो ये ढांचे खड़े हुए हैं, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। करनी सेना 100% इनको तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आपने दूसरी बात कही कि बहन बेटियों को छेड़ने वालों को नुमाइश प्रदर्शनी हरिगढ़ के अंदर चल रही है। हमने हरिगढ़ एक शब्द बोला है। हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक दृष्टि से अपना जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास करके एक तो इसका नाम अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखा जाए। एक बात, नुमाइश के अंदर छेड़खानियाँ बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं, उसके लिए भी हमने कहा है कि करनी सेना अपना वहाँ कैंप लगाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है, छात्र हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे युवा हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव होता है। अभी भी कुछ दिन पहले ISI का एक आतंकी वहाँ पकड़ा गया था। इसका मतलब वहाँ व्यवस्था है। उसके लिए सरकार को और गंभीर होना चाहिए। आपने देखा होगा, यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने एक सुर में कहा कि वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें होंगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हम करनी सेना वाले नहीं चाहते कि हम शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाकर हम गुंडे बदमाशों का इलाज करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपसे, अगर कोई बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो हाथ पैर तोड़ेंगे। किसी को बुरी लगती हो लग जाए भाई। अगर आपकी बहन बेटी को, मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जितना मुकदमे दर्ज कर देना। अगर बहन बेटी के ऊपर कोई अगर मान सम्मान की बात आएगी तो कानून को हम ताक पर रख देते हैं उस समय।